टुडे डेट इज आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। स्टार्ट विल बी वेरी स्लो एंड मैं आपको बता दूं, कॉन्टेक्स्ट बता दूं, ये 10+2 में बच्चे पढ़ते हैं जाके। मेडिकल नॉन मेडिकल वाले +1 में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का टॉपिक है और पूरी +2 में काफी देर तक चलता रहता है ये टॉपिक। तो इसको हम एक और नाम है डेरिवेटिव्स। ये मैंने डिस्कशन हेडिंग क्यों लिखा है? तो डिस्कशन हेडिंग क्यों लिखा है? डेरिवेटिव्स। अभी इसके आगे कुछ आप नोट करने की कोशिश करना। अभी हमारा दैट इज एक होता है ना नोट करने वाला टॉपिक, जब रिजल्ट निकाल लिए सब कुछ समझ आ गया है तो वो शायद आप पूरी तरह नोट ना कर पाओ। डिस्कस करते जाएंगे, बातें करेंगे, कुछ कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे कि वाई ये डिफरेंशिएशन मीनिंग है क्या। तो अगर मैं कॉन्टेक्चुअल बात करूं तो कैलकुलस बोलते हैं इस पूरी ब्रांच को, इंटीग्रेशन वर्ड भी आएगा, वो भी सिखाऊंगा आपको। तो मच ऑफ द कैलकुलस have been देखो बोलो शायद much of the calculus have been invented by the Newton itself। आप हिसाब लगाओ, काफी हिस्सा न्यूटन कौन था? फिजिस्ट। फिजिक्स की कई बातें एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें जो है दैट इज वो पार्ट इन्वेंट करना पड़ा। तो लेट अस अंडरस्टैंड the rate of change of a quantity। ये भी वर्ड सुनो। अगली चीज जो बात करने जा रहा हूं डिस्कशन में यहाँ पे, अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, ये लिखना आपने, is read as y is a function of x। क्या मीनिंग है इसका? हम जानते हैं कि y is equal to 2x। अगर मैं बनाऊं, कभी लिखा हो, तो अब हम बड़े बच्चे बन चुके हैं, मुझे पता है कि दिस इज सम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y is equal to 2x। इसमें m is equal to tan theta is equal to 2। अगर मैं कहीं और लिखूं y is equal to 4x राइट प्लस 3, यहां पे क्या हो रहा था? y is changing with x, जैसे जैसे x चेंज होगा y भी चेंज होगा। इसमें also y is changing with x, लेकिन दोनों में चेंज होने का तरीका डिफरेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं, अपने मन में बनाओ कैसी होगी स्ट्रेट लाइन? ये पॉजिटिव स्लोप है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ना? तो जैसे मैंने बोला ना आपको कि आप नोट ना भी कर पाओ तो भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं, अभी बातें चल रही है। तो हियर y was 2x, here y is 4x plus 3। अब आप थोड़े बच्चे बड़े हो गए हो, कल ही हमने करा है कि y, कल का लास्ट क्लास, इट मे बी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अगर ऐसी बातें करें तो ऐसे ग्राफ कैसे होते हैं? मैं एग्जैक्टनेस पे नहीं जाऊंगा, राइट, लाइक दिस, ऐसे ग्राफ होते हैं। तो यहां पे भी व्हाट इज हैपनिंग? तो देयर मे बी हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल? इनफाइनाइट केसेस आर पॉसिबल, जहां y चेंजेस विद x। तो जब हमने ये बात इंग्लिश में लिखनी हो ना, तो हम एक जनरल टर्म लिख देते हैं। क्या देते हैं हम? लेट y बी fx, यानी कि लेट y बी सम फंक्शन ऑफ x। तो यहां पे
अब बच्चों 1 सेकंड मेरा वेट करना बड़ा जरूरी है, तो मैं 1 मिनट में आपके सामने आ रहा हूँ, आप होल्ड ऑन। दूसरा आईडी एक स्टूडेंट एक्चुअली न्यू था तो वो छूट गया, तो मीटिंग आईडी भेजना जरूरी था थोड़ा शुरू में। तो यहाँ पे हमें पता चला y is some function of x. Now what is the question? यहाँ पे y is equal to मान लो x/2 है, ये लाइन है, और इस केस में क्या हो रहा है, जैसे 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 x इंक्रीज हो रहा है y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, राइट। तो लेकिन इंक्रीज होने का ना, और इस केस में भी, इस केस में देखें जो सेकंड केस है हमारे पास, दिस वाज द फर्स्ट केस, इस केस में x चेंज हो रहा था तो y भी चेंज हो रहा था, अंडरस्टैंड। लेकिन आपने मुझे बताना है कि क्या दोनों केसेस में y के चेंज होने का जो रेट था, y के जो चेंज होने की स्पीड थी, y का जो इंक्रीज होने की स्पीड थी, वो सेम है या कम ज्यादा है। और मुझे आप ये भी बताओ किस केस में 1 और 2 में y तेजी से चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू सेकंड, मतलब दोनों में से कौन फास्ट चेंज हो रहा है y? वेटिंग ऑन द चैट, शाबाश। और भी बच्चे, और इस पार्टिसिपेट किया करो, ये ना समझो किसी और ने बता दिया तो हम क्यों बताएं। गुड, थोड़ा सा मुझे बीच में कॉन्फिडेंस मिलता है, आप सबको दिखाई दे रहा है कि भाई। लेकिन इसमें एक बात और है कि दोनों केसेस में इसमें y के चेंज होने का रेट कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कांस्टेंट। होल्ड ऑन, अभी आपने कोई रिजल्ट नहीं निकालना दिमाग में, सुननी है मेरी बातें। एक ये वाला केस और एक ये वाला केस, इसमें बताओ दोनों में क्या फर्क है। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है कि y जैसे चेंज हो रहा था ना, उसकी यू कैन सी द स्लोप, स्टीपनेस वो कांस्टेंट थी, ऐसे जा रही है। लेकिन 2 वाले केस में शुरू में वो थोड़ा धीरे राइज कर रहा था, धीरे 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 बाद में एकदम से राइज होना शुरू हो गया। तो इसमें आप सभी ने यस और नो लिखना, जो मैं पूछूंगा आपसे जो लिखूंगा, राइट। इन सेकंड केस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is not constant। ये दोनों पढ़ने आपने, और दोनों का इकट्ठा अगर मीनिंग पता चल गया है, यहाँ जहां पे स्ट्रेट लाइन चल रही है तो चेंज दोनों का y हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y वो कांस्टेंट नहीं है। यस और नो सारे बच्चे लिखो फटाफट, सब क्लियर है? इसमें चेंज होने का रेट कांस्टेंट नहीं है। गुड, बल्कि ये भी पता चल रहा है आपको, इसमें पहले स्लोली चेंज कर रहा था फिर फास्ट चेंज हो गया।
तो अभी तो मैंने दो ही लाइनें बनाई हैं, and there may be innumerable functions। तो हमारा फिजिक्स में इंटरेस्ट क्या होता है कि मैथमेटिक्स वालों का भी होता है कि अगर तो मुझे y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 दिया हुआ है, या थोड़ा सिंपल और कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स, 4x क्यूब प्लस 3 भी दिया हुआ है, और मुझसे पूछ ले कि एट x इज इक्वल टू 2 व्हाट इज y, तो मैं फटाफट बता दूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है जी, यहाँ पे y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 बननी है, इट इज 2 क्यूब राइट प्लस 2, 4 into 8 plus 2 इट इज 34। मैंने आंसर दे दिया राइट। लेकिन मुझसे अगर वो पूछ ले व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, what will happen in this case, जैसे मैंने बोला था ना, आप नोट नहीं कर पाओगे ज्यादा, डोंट वरी। अभी वैल्यू x1 की है, अभी x2 पे, इन दोनों पॉइंट पे रेट ऑफ कोई इशू नहीं है आंसर के। तो इन दोनों केसेस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है ना विद रिस्पेक्ट टू x, वो कांस्टेंट नहीं है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो सकता है, हमारा इंटरेस्ट होगा कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x1 एट x2 एट x3। अभी x1 x2 क्या है, मतलब इसकी वैल्यू मान लो 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो हमें हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आज के हमारे लेक्चर का बच्चों, और मे बी कल के लेक्चर का भी 2-3 लेक्चर लगेंगे इस पे, इसकी एप्लीकेशंस हैं। जो हमारा हीरो है वर्ड, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हाउ टू फाइंड आउट। तो नॉर्मली फिजिक्स के टीचर इसको फटाफट फॉर्मूले में ले जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा मेरी जो जान लगेगी इसमें, आपकी भी लगेगी, कि जो +1 का टीचर 3, 4, 5, 6 लेक्चरों में करवाता है, वो मैं आपको एक लेक्चर में करवाने वाला हूँ। कंडेंस करूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन आपको जहां जहां डाउट है आपने स्लो मोशन में सुनते रहना है, जहां मैं पॉज लूं तो बात करेंगे वहां पे। तो अब आप हर चीज लिखोगे इसके आगे, तो इस पे फोकस करो। डेरिवेटिव लिखते हैं, चेंज द हेडिंग, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन से, ये मेरे साथ साथ पूरा लिख रहे हो, अपने सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हो। gives the rate of change of y with respect to x at a particular value of x। एंड वाली बात ये चीज है, और अगर ना भी पता चले तो होल्ड ऑन करना है, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कोई कांस्टेंट चीज नहीं है, वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है। विल फाइंड मैथमेटिकली rate of change of y with respect to x or derivative of y with respect to x, हम लिखते हैं dy by dx। इसको प्रॉपरली आपने क्या करना है, मैं दोबारा लिख रहा हूं,
डी बाई डी एक्स अलग से लिखना है। इससे आपने एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या होता है बात करेंगे। और ये रहा मेरा क्वेश्चन मार्क। मैं एक स्टूडेंट हूं जिसने पहली बार इसको सुना है, हल्का हल्का दिमाग में आ रहा है, पता नहीं ये क्यों। जिस तरह आज आपको ये रीड करना आ गया, अगर कहीं लिखा हो y सम फंक्शन ऑफ x, तो आपको पता है कि कुछ होगा, यानी कि वो तो क्वेश्चन वाला बताएगा कि यहाँ x रूट हो सकता है, x क्यूब होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो y कुछ होगा जो x पे डिपेंड होगा। सिमिलरली जब ऐसा सिंबल लिखा हो तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मीनिंग शॉर्टली आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल। अभी आप बनाना मत, yes, now you can draw। ये लाइन क्या है? दिस इज अ ग्राफ ऑफ y सम फंक्शन ऑफ x, उसका ग्राफ बना दिया हमने। तो आप सारे बच्चे दो ग्राफ तो जानते हो अच्छी तरह से, अगर स्ट्रेट लाइन होता है वो भी ग्राफ बन सकता है, पैराबोलिक, और ये जरूरी नहीं पैराबोला है, एनी वी आर टेकिंग एनी, हमने ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पे दोबारा मैं बातें रिपीटेटिव करूंगा कि अगर मुझे फंक्शन पता होगा ना कोई, तो उसका ग्राफ भी पता होगा। ये मानते हैं फंक्शन पता है, मैं एक्स वाई वैल्यू भरूंगा और उसका ग्राफ बना डालूंगा। आजकल कंप्यूटर्स भी ग्राफ बना देते हैं, एप्लीकेशन आती है। तो अभी हमने क्या कहा, एक जनरल पॉइंट लिया बच्चों, एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, एक्स के सामने फंक्शन की वैल्यू हमने y ले ली, और x को चेंज किया, x को चेंज कर दिया हमने बाय सम स्मॉल अमाउंट। ये डेल्टा x वर्ड मैं साइड पे लिख रहा हूं, सिंबल्स आपको ऐसे जब भी कभी लिखा हो इसको रीड क्या करना है, ऐसे ये नहीं समझना ट्रायंगल इनटू x नहीं है, ये इज रेड एज डेल्टा x। डेल्टा x generally represents small change in x। सिमिलरली डेल्टा जिसके साथ भी लगा रहे, यहां पे हम कह रहे हैं x के करस्पॉन्डिंग y वैल्यू है, और इसी तरह अगर डेल्टा y लिखा होगा कहीं पे, तो डेल्टा y का मतलब होगा चेंज इन y। स्मॉल एसेंशियल नहीं है, लेकिन जनरली स्मॉल के लिए लिखते हैं। तो हमने क्या किया, मेरे साथ आप लोग सारे बोर्ड पे देखते रहो, जब x वैल्यू थी तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ को हिट किया तो y वैल्यू मिली। x की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, कितनी कर दी, x प्लस डेल्टा x, कितने अमाउंट से चेंज करी है, इट हैज बीन चेंज्ड बाय द अमाउंट डेल्टा x। तो क्या y की वैल्यू बढ़ी नहीं, y की भी चेंज होगी, यस, आपको दिख रहा है सामने, द वैल्यू ऑफ y हैज आल्सो चेंज। हम बोलेंगे कि y की वैल्यू भी स्मॉल अमाउंट से चेंज होगी, एंड इट्स न्यू वैल्यू इज नाउ हाउ मच, y plus delta y, and this is the corresponding change। So now we'll use the language, if x changed by an amount delta x,
व्हाट इज डेल्टा वाई? डेल्टा वाई इज द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स। तो ये मैंने आपको इंग्लिश सिखाई थी, इसको मैं साइड पे कर रहा हूं। let y be some function of x and delta y, because स्कूल में नहीं आना ऐसा कुछ, ये आपको समझाने के लिए लैंग्वेज में जो मुझे जरूरत है मैंने मैं वो यूज कर रहा हूं। तो डेल्टा y इज व्हाट? चेंज इन y corresponding to change in x by amount, चलो जितनी लैंग्वेज है by amount delta x। now average rate of change of y with respect to x is defined as delta y upon delta x। आओ साइंटिस्टों का सोचने का ढंग बताऊं मैं। रेट वर्ड आमतौर पे क्या होता है? रेट वर्ड याद है आपको? सोचो अपने अपने दिमाग में, मान लो आपका छोटा भाई है जो 10th में हुआ है, भाई बहन, इमेजिन करना आपने, तो वो रेट वर्ड का मीनिंग आपसे पूछे, हाउ विल यू एक्सप्लेन हिम और टू हर? कि कई बार हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लिखने में लिखते हैं देयर इज अ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, रेट वर्ड यूज करते हैं। तो फिर हम कह देते हैं दैट इज इट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इंग्लिश बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे रेट हम क्या कह रहे हैं कि कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, तो ये साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। तो एवरेज वर्ड क्यों लिखा मैंने, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, मेरे साथ आना आपने। ये बड़ी कम बुक्स में शायद ही कहीं लिखा हो, लेकिन मैं ये नहीं कहता नहीं लिखा हो। हम यहां से यहां गए और x की वैल्यू x से लेके x प्लस डेल्टा x पे चल रही है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा y की वैल्यू चेंज हुई। अगर मैं बोलूं क्या हर पॉइंट पे y के चेंज होने का रेट सेम है या डिफरेंट है? आई रिपीट, यहां भी y चेंज कर रहा है। हर्ष तुमने लेट ज्वाइन किया था, तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी है वाली बात कि यहां पे अभी x स्लोली चेंज कर रहा है, x y, फिर y तेजी से चेंज हो गया, फास्ट चेंज हुआ, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट x विल बी डिफरेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ y if I go further point will be different, the rate of change of y will be different, will be different, will be different, हर जगह पे डिफरेंट है चेंज होते ही। तो लेकिन हमें अगर कोई पूछे कि I want to find the rate of change of y at a particular value of x, अभी वो नहीं बताएंगे, अभी हमें ये बताएगा, हमने कहा चलो डेल्टा x अमाउंट चले जाते हैं दूर, देखते हैं ग्राफिकली देखना ना, और अभी क्या करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा y चेंज हुआ, देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं, थोड़ा सा साथ में कि ये भैया एवरेज है। एवरेज कहां की? x से लेके x प्लस डेल्टा x के बीच में। ये रेट ऑफ, बोर नहीं होना, बातें मेरी सुनना बार बार, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एक पॉइंट पे नहीं दे रहा, एक रीजन का दे रहा है। अब ना हमने अपने आप को एक टास्क देना है। टास्क ये देना है कि यहां ढूंढना चाहते हैं हम, x के ऊपर ही ढूंढना चाहते हैं, यानी कि we want to find the rate of change of y with respect to x at a particular point, say at x।
अब आपने मुझे बताना है बच्चों कि इसमें आपको मान लो ग्राफिकली ये टास्क दे दूं, अभी ग्राफ खराब होने वाला है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कि अगर मैं आपको टास्क दे दूं कि मुझे यहीं पे चाहिए, तो डेल्टा एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यानी कि मैंने यहां पे देखा डेल्टा एक्स दिया किसी बच्चे ने 0.1, ग्राफिकली चले हम, वैल्यूज दी होती है ना 1 2 3, और 0.1 लिया एक स्टूडेंट ने, और उसके करस्पॉन्डिंग कोई चेंज आ गया, बात खत्म। अब मैं स्टूडेंट की ड्यूटी लगाता हूं कि बेटा मुझे ना ये चेंज दोबारा ढूंढ के बताओ, लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा सा आंसर बेटर होना चाहिए, क्योंकि ये आंसर आया x से लेके मतलब डेल्टा x के बीच थोड़ा दूर तक का। उस केस में पहले वाले स्टूडेंट ने डेल्टा x जो लिया कितना लिया 0.1, ये लिखना मत। मैं स्टूडेंट को दोबारा बोला कि तुम ना डेल्टा x को चेंज करो और दोबारा x डेल्टा y मापने की कोशिश करो, तो किसका आंसर बेटर होगा? उसको डेल्टा x जो है वो स्मॉल करना चाहिए फर्दर कैलकुलेशन के लिए, या लार्ज करना चाहिए? अगर हमें वो कहां चाहिए, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट से एट x, मैं पूछ के दोबारा रखता हूं कि अगर मुझे बिल्कुल x के ऊपर वैल्यू चाहिए, डेल्टा x चेंज तो करना ही है, तो डेल्टा x की वैल्यूज बड़ी बड़ी लेनी चाहिए मुझे या छोटी लेनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। एवरीबॉडी शुड थिंक हिज ऑन अपना अपना आंसर, देख के आंसर दे रहे गलत हो जाएगा। दोबारा पूछता हूं दोबारा, अब लेकिन अब ये राइट और रॉन्ग मत सोचना, ध्यान सुनो। स्मॉल कौन आ रहा है? भार्गव स्मॉल कह रहा है, तो एक्चुअली स्मॉल इज आंसर, रिलैक्स। लेकिन आपने एक दूसरे से समझना नहीं, खुद को देखना है। और सेम का भी आया है, यहां पे हो, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट x। मुझे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कहां मिल रहा है? दोबारा याद करो, इस रेंज में, और मुझे x के ऊपर चाहिए था, तो मुझे डेल्टा x जो बनाना था, अगर मैं छोटा बनाता, डेल्टा x जितना छोटा रखूंगा उतनी मेरी जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू है वो इसके नजदीक आएगी x पॉइंट के ऊपर। अगर मैं बड़ा बड़ा करता गया तो मेरी एवरेज तो दूर चली जाएगी। ये लो, ये रफ है। सारे डेरिवेटिव का बहुत बड़ा, एक बच्चे ने क्या किया, उसने x यहां लिया और मुझे ना यहां चाहिए था, मैंने उससे यहां पूछा था यार यहां बता कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y यहां बताना। एक बच्चे ने कहा सर मैं ये x लिया है, तो ये लो डेल्टा x और ये लो डेल्टा y, और इसने इसको मेजर किया मानो मेजर किया, समथिंग आगे इसने इसको मेजर किया और मुझे बता दिया सर ये लो आंसर। यहाँ वैल्यूज हैं। एक और बच्चा आया, वो कहता है सर मैंने कितना सा लेना है डेल्टा x, और इसने डेल्टा y लिया। अब जो इसकी एवरेज है, इसकी एवरेज इसके नजदीक आ रही है। गेटिंग आइडिया? तो हम खुरम ने ओके बोला है, वेरी गुड, शाबाश, कोई इशू नहीं, पर ऑलवेज गलती में कोई वो नहीं है। इवन अगला स्टूडेंट जब आएगा वो और छोटा ले तो और फायदा। अच्छा, यहां पे भी मैं स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करता जाऊं, स्टूडेंट्स कंपैरिजन के आइडिया का। चलो एक बच्चे ने लिया था डेल्टा x 0.1, अभी रफ वर्क चल रहा है और सारे ग्राफिकली माप रहे हैं, छोटा होता जा रहा है। इसका और छोटा करूंगा तो बोर्ड पे आपको दिखाई नहीं देना। अब रियल प्रॉब्लम देखो, लिमिट्स, व्हाट डू आई मीन, एंड रियली आई अप्रिशिएट द साइंटिस्ट जिन्होंने इन्वेंशंस करी ये वाली, ये मेथड्स ढूंढे। एक बच्चा डेल्टा x 0.1 लेता है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ करता है, दूसरा बच्चा डेल्टा x 0.01 लेता है, तीसरा बच्चा डेल्टा x 0.001 लेता है। तो अभी तक इसका आंसर कैसा होगा? बेस्ट, है ना? लेकिन नियरेस्ट उसके होगा। क्या अभी भी जो ढूंढ रहे हैं वो मिल गया, या अभी भी वो एवरेज ही मिलेगा? आई आस्क अगेन, डेल्टा x को छोटा मैंने कर दिया, तो लेकिन हम कहां ढूंढ रहे हैं? एट x। तो हमें एट x ही मिला है, या एट x से लेके यहां तक की एक रेंज की एवरेज मिली है? लास्ट आंसर, इट इज एवरेज, नॉट एट x। वेरी गुड, है ना? हमें x पे नहीं मिला। चलो ऐसा करते हैं, एक बच्चा कहता सर मैं ना 0.00000 कितनी जीरो लगा फिर 1 कर दिया, ये भी एट x मिला है या अभी भी एवरेज है? अभी भी एवरेज है। तो फिर एक थ्योरेटिकल सिंबल बनाने लगे हम। अच्छा, लेकिन
हम ढूंढने निकले क्या, भूल ना जाए इधर से, गुम ना हो जाए कहीं हम इसे इकट्ठा। हम ढूंढने जा रहे हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और एट ए पर्टिकुलर एक्स, तो छोटा करते जाना है। तो क्या इतना कर दो, डेल्टा एक्स 0 कर दो, फिर छोटा ही करना है तो विल इट मीन समथिंग। डेल्टा एक्स 0 का मतलब मैंने चेंज ही नहीं किया। अगर चेंज नहीं किया तो मैं ढूंढूंगा कैसे? अगर मैं एक्स को चेंज ही नहीं करूंगा तो वाई का चेंज मिलेगा नहीं। तो परेशानी ये आ चुकी है कि हमें एक्स को चेंज भी करना है बट इट इज मीनिंगलेस। चेंज भी करना है और उसे स्मॉल भी करना है, राइट? और स्मॉल की डेफिनेशन क्या रहेगी? रीजन, कोई बच्चा मुझे बोले अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन्फिनिटिज्म चली जाएगी। इन्फिनिटिज्म का मतलब है कि मैं 0 लगा के 0 0 0 सारी उम्र बोलता रहा हूं 0 0 0 फिर 1 लगा दूं, राइट? तो ये भी, इसके आगे भी स्मॉल वैल्यूज होंगी। तो फिर साइंटिस्ट क्या लिखते हैं, अब आपने देखना है। यहां से आपने डेफिनेशन लिखनी है, बिकॉज स्कूल में किसी को बताना नहीं है, आपने आप अपने लिए कर रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये नोट्स हैं, ये कुछ नहीं नोट किया आपने, काट कूट दो इसको, मतलब ब्लॉक में बना देना, ये फाइन नोट्स है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स टू x plus delta x is given by delta y upon delta x डिफाइंड एज दिस। अब हमने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इन थोड़ा उठा के लिखता हूं ऊपर, आ जाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at a particular value of x is defined as limit delta y upon delta x। इसको सिंबल आपने समझा रहा हूं, क्या मतलब है इसका? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे लिमिट बोला था, ये LT को कई बार लिखा होता है लिमिट। नॉन मेडिकल के बच्चे प्रॉपर पढ़ेंगे और मेडिकल के बच्चों को मेरा ही सहारा है, मैं ही बताऊंगा उनको जितना चल रहा है। लिमिट इज रेड एज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0, इट इज नॉट 0। वो टेंड्स टू 0 सोचने वाली बात होगी। तो अब आप सभी बच्चों ने मुझे बताना है कि एक ये सिंबल है, ये क्या दे रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, और एक ये सिंबल है। ये सिंबल के साथ जब ये लगा दिया तो एक यूनिक थिंग बन गई। दिस विल गिव मी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए पर्टिकुलर एक्स। और इसको इन्होंने एक वो साइन दे दिया दूसरा वाला, दैट इज दिस वन। इसको पढ़ेंगे हम, जो इतनी देर से लिख रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सिंबल कर दिया। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y upon delta x। This is above expression gives definition of derivative।
करो नोट, शाबाश। अब बच्चों समझाने वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। अब कुछ फॉर्मूले जो हमें याद करने होंगे, वो नॉन मैथ के बच्चे प्रॉपर डिराइव करेंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन वी डोंट नीड हियर, हमें सिर्फ यूज करना है। तो अब सिचुएशन ये है कि दैट इज an illustration कि y is equal to x square, तो हमें ना ये ढूंढना होगा तब जब कभी ऐसा लिखा हो ना कि y गिवन है, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या पूछ रहा है मैं वो कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ना मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा, ये वाली काफी लंबी बात लेनी पड़ेगी ना, अब आपके दिल में क्लियर है कि जब भी dy by dx बोला हुआ है तो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग है ये वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली कल को क्या हो सकता है, तो इलस्ट्रेशन का मतलब आप ये नोट कर पाए नहीं कर पाए, डोंट वरी, रफ बात चल रही, y is equal to x raised to 1/2, तो भी वो dy by dx पूछ सकता है। कल को भगवान जाने यहाँ पे x क्यूब प्लस x raised to 1/2 का 4, इस केस में मेरे से क्या पूछ सकता है वो dy by dx। कल को y may be equal to sin x cos x tan, there will be innumerable functions possible है। इन सबके केस में मेरे से वो क्या पूछ सकता है, what is dy by dx मैथमेटिकली। तो वो हमने फ्यू फॉर्मूलाज हमें याद ही करने होंगे जिनकी डेरिवेशंस हमारे स्कोप में नहीं है, वो मैं फॉर्मूले सामने लिखने जा रहा हूँ। आप लंबी सांस ले लो, मैं भी मिटा रहा हूँ, थोड़ा ले बैक हो जाओ। मन में अगर डाउट्स हो उनको इससे वो नहीं करना मिक्स, जो आगे फॉर्मूले याद करते जाना है, क्लास खत्म होने पे वी कैन रीटॉक, कई बातें कर सकते हैं। I'm just coming. Good. X raised to power n, then dy by dx, आपने इसको ऐसे पढ़ना है हमेशा, ये और क्या रीड करना है इसको, हाँ मैंने बोला नहीं, dy by dx बोल देते हैं इसको, या लंबा बोलना हो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और शॉर्ट फॉर्म में dy by dx। that is x raised to power n, पावर कम्स डाउन, याद ही करना है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं, क्रैमिंग है, पावर कम्स डाउन 1 पावर सब्ट्रैक्टेड। एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल करते हैं। x raised to power 3, कई बार हो सकता है वो y लिखे ना, सीधा कहते हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, ये भी वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, क्या आएगा, पावर कम्स डाउन एंड 1 पावर सब्ट्रैक्टेड, इट्स हाउ मच 3x स्क्वायर। तो दो तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं यहां करने जा रहा हूं। तो जानबूझ के रूट x लिख देगा,
मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको अपने आप ही कर लोगे। रूट एक्स को हम, बिकॉज हमें उसकी पावर बनानी है, तो आई विल राइट एक्स रेज्ड पावर 1/2। पहले इसको ठीक ठाक किया मैंने। नाउ शाबाश। तो अब क्या होगा, पावर कम्स डाउन एंड 1 पावर सब्ट्रैक्टेड। करो इसको, क्या बना, hence is equal to half x raised to power -1/2, 1 upon this, 1 upon 2 root x. Last and very important, if y is equal to x function हो, तो dy by dx क्या बनेगा, dy dx of x, जब कुछ ना लिखा हो तो क्या होती है, पावर 1 x raised to power 1 minus 1 या x raised to power 0। तो इन पर्टिकुलर ये आपने अलग से इसको स्टार डाल लेना है कि dx by dx 0 पावर कितनी हो जाएगी 1। ये आपने एज ए अलग रूल इसको याद रखो कि ये जो जैसा भी कभी हो, कल को फ्यूचर में बच्चों वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, x की जगह पे कुछ और t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी अगर सिचुएशन ऐसी आए जैसे dt by dt आ जाए, क्यों आएगा फ्यूचर में बताऊंगा आपको, राइट। अब हमेशा तो yx नहीं लिखा होगा ना, कुछ और होगा तो ये 1 होगा। नेक्स्ट नाउ सेकंड, डेरिवेटिव। रेडी रहना आंसर देने को, जरा गलत आंसर भी मुझे अच्छे लगते हैं, कोई फर्क नहीं है। आप छोटे से बच्चे होंगे, आपको वैसे बड़े बड़े होगे, हाइट आपकी बढ़ गई होगी। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, दिमाग भी बढ़ रहा है, इज एनी गेस, वाइल्ड गेस, राइट गेस, गुड गुड। आंसर आ चुका है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा सही है गलत है। एनी अदर स्टूडेंट्स, आंसर मांग रहा था मैं, शाबाश, गुड। रीजन है वेरी सिंपल कि डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो अगर कोई चीज है ही कांस्टेंट तो चेंज इन कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब 0। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ एनीथिंग, यानी कि बाद में x नहीं होना चाहिए कहीं भी, इनटू कांस्टेंट is always a 0 for second row। अब ना मैं यहाँ पे इंग्लिश तो क्या लिखनी है, सिंबल्स आपको समझाता हूँ। यस, गिव मी 10 सेकंड्स, मैं आपके हिसाब से बार बार। यस, गुड। यहाँ पे वापस आते हैं कि एक रफ वर्क, अगर कभी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा है ना बच्चों, तो ये भी लिख सकते हैं ना fx। तो मैं इसको अगर सिर्फ f बोलूंगा ताकि अपना वो मैथ मेरा बड़ा लंबे सिंबल्स बड़े ना होते जाएं, तो सिंबल्स को शॉर्ट कर रहा हूँ। y को हम fx लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ x, मुझे पता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं f लिख दूंगा तो मैं इसे df भी लिख दूंगा, राइट। तो इट इज अप टू मी कि मैं इसे fx लिखना चाह रहा हूं या f लिखना चाह रहा हूं। मैंने यहां पे क्या नोट, क्या क्या बताने जा रहा हूं आपको मैं, यहां पे अगर एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, कोई ना कोई मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पे दैट इज थोड़ा सा हम लिखते हैं, इफ c is constant and f is some function of x, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है
और उसका डेरिवेटिव। सिंबल्स लिख लो, एग्जांपल सामने दे रहा हूं, दैट विल बी गुड। फोर एक्स स्क्वायर लिखा होगा, तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो हिंदी में बता रहा हूं वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और बाकी रूल लगा देते हैं। क्या किया मैंने, 4 यहां आ गया, dx स्क्वायर बाय व्हाट, dx। 4 ये रूल भी जाता है, क्या होना है, पावर कम्स डाउन एंड 1 पावर सब्ट्रैक्टेड का मतलब 1। क्या आंसर आ गया जी, 8x। नेक्स्ट रूल, सिंपल अलजेब्रा के रूल। आपको ये सिंपल समझ आ रहा है? 2x, अर्नब को डाउट है यहाँ पे, है ना? यस बोल दो, अर्नब डाउट है? डाउट है? यस सर। यस सर। हाँ, तो मिनिमम यूज करना माइक्रोफोन, वहीं पे यस कर देगा। ये देखो, शाबाश एंड वेरी गुड। तुमने ये मैंने वो यूज कर दिया ना, अभी आपको वो हुआ नहीं ना, याद नहीं हुआ। इसका रूल करो, 4 तो बाहर आ गया, ये पता चल गया, तो इसका पावर कम्स डाउन एंड 1 पावर सब्ट्रैक्टेड। तो अभी आपको वो नहीं हुआ ना, प्रैक्टिस 4 into 2 into x raised to power 1, that is how much, it is how much, 8x। चैट में लिख दो yes no। Or is it clear? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। अब तो अर्जुन का डाउट हाई है। यहाँ पे नया रूल आ रहा है, ये देखो, यहाँ पे क्या आ रहा था, मैं और वेट कर रहा था इस डाउट की, वेरी गुड, कि यहाँ पे जब अकेला फंक्शन ही कांस्टेंट था, मैंने यहाँ पे मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं किया आपको, और करता हूँ, यहाँ वापस आओ, कि y इज सम कांस्टेंट फंक्शन, मान लो सिर्फ c है, उसमें x का कोई नामो निशान नहीं है। अगर तो आई वाज वेटिंग फॉर दिस डाउट कि किसी नन्हे मुन्ने बच्चे का डाउट आना चाहिए। तो अगर y में यहाँ पे कहीं x मल्टीप्लाई नहीं है, तो उस केस में हम कह रहे हैं कि dy by dx विल बी, तो ये नया रूल है, कांस्टेंट 0। अब आप मुझे ये बताओ, देखो बेटा, कि अगर मैं यहाँ लिखा है और अर्नब की वजह से सारे बच्चे और देखो और डीप जाओ, यहाँ पे फंक्शन कौन है, y इज फंक्शन ऑफ x। 4 और x अलग अलग चीज है, या ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, इट इज अ फुल फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम ले रहे हैं, अगर सोल नंबर है, आइसोलेटेड नंबर है ना, अगर कोई मान लो यहाँ पे 4 लिखा होता तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन पूरा का पूरा कांस्टेंट नहीं है, ये कहानी है। तो दोनों रूल बेटा अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर तो अकेला कांस्टेंट हो, उसका डेरिवेटिव ले, दैट कम्स आउट टू बी 0। रूल फिनिश। अकेला कांस्टेंट, कहीं पे x वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर कहता कोई फंक्शन जिसमें fx भी है कोई ना कोई, c कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, उस केस में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता इसका डेरिवेटिव। एज ए होल दिस थिंग इज नॉट कांस्टेंट, ये कहानी। तो उस केस में आपने क्या करना है कि जब कांस्टेंट और फंक्शन दोनों हो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 4 को नहीं छेड़ना हमने, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होना। तो इज इट क्लियर नाउ? जो मैंने बात करी है, यू कैन यूज द माइक्रोफोन, अगर कोई इशू नहीं, कर लो सर। सर लाइक इफ लाइक हियर इज 4 इज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, ओके, और मतलब अगर 4 प्लस या माइनस होता तब 4 0 होना था। वेट शाबाश शाबाश, ये देख, आजा आजा। हाँ ठीक है सर, समझ आ गया। गुड बाय शाबाश। मैं तो कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, मैं आई एम अ स्टूडेंट, मैं भी आई एम नॉट टीचर। तो आओ फिर आते हैं यहाँ पे, जो आपने पूछा अपने आप। अब आई होप सिंबल्स पता चल रहे हैं। अब यहाँ दो फंक्शन ले दिए मैंने, एक f1 है और ऐड हो रहे हैं दोनों। तो जैसे मैथ के रूल होते थे, विल डू एग्जांपल, बात नहीं करूंगा इसमें मैं भी।
एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो दोनों को सेपरेट कर देना हमने। और dy बाय dx, अब मैं थोड़ा बड़े बच्चे मानूं आपको, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, और एक्स क्यूब का 3 नीचे 1 पावर माइनस 3x स्क्वायर। एक एग्जांपल और करते हैं जिससे जो अभी पुराना पिछला वाला डाउट सुपर क्लियर हो जाएगा। dy बाय dx एडिशन रूल होगा ना। अच्छा मुझे यहाँ पे और लिबर्टी दो, प्लस माइनस इकट्ठा कर लो, ये दो बार लिखना पड़ेगा, ये रूल पे थोड़ा ऐड ऑन कर लो, प्लस माइनस प्लस हो माइनस हो एक ही बात है, तो से साइन आ जाएगी। वापस आओ, प्लस क्या लिखूं, अब 4 के साथ तो कुछ नहीं है ना बेचारा, कोई एक्स एक्स है ही नहीं इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास गुड आंसर्स बच्चे दे रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी बच्चों से पूछना है कि इस पर्टिकुलर का आंसर कितना है। शाबाश, ज्यादा बच्चे आंसर देंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। एक्सीलेंट, क्योंकि ये 4 अब अकेला कांस्टेंट है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है एक्स स्क्वायर वगैरह, तो इसलिए ये बेचारा क्या हो गया जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो ये सिर्फ बेचारा ये बचा ये वाला हमारे पास, एंड दैट इज इक्वल टू 5 नीचे आ गया, x रेज़ टू पावर 4 आ गया प्लस 0, 5x रेज़ टू पावर 4। तो इसी से नेक्स्ट रूल हमारा, अब मुझे पक्का पता है कि मुझे, अब मैंने बीच में से ना y को सीधा लिखना शुरू कर दिया, c1 f1 ऐसे लिखते हैं पहले, if c1 and c2 are constants, तो मुझे पता है कि आप खुद ही कर लोगे इसको, प्लस माइनस c2 f2 will be equal to, it is up to you now या me कि दो स्टेप्स करूं एक ही स्टेप में कर दूं। तो let us do by 2 steps, कोई बात नहीं, c1 f1 प्लस माइनस d by dx c2 f2 is equal to c1 बाहर आ गया प्लस माइनस c2 df2 by dx। Here we go with the example. शाबाश, तो फिर मैं सीधा ही आ रहा हूं क्लास में, थोड़े से बड़े बच्चे मान रहा हूं आपको। टू एक्स प्लस 2 into 5x, इट इज, नो सॉरी, यहाँ क्या आएगा 5x4, 6x plus nx4,
फैंटास्टिक, लेट्स मूव हेड। अभी बहुत सारे रूल्स हैं। मुझे फीडबैक देना, वैसे तो फीडबैक हर साल की है ही है। लॉगरिथम 10th तक आईसीएसई वाले या सीबीएसई कुछ लॉगरिथम वर्ड सुना था आपने? नो आई गई है वैसे, नो, गुड गुड, आई विल डू, ये पीएस भी आ गया, गुड। चलो एनीवे, बट आई हैव टू, बाद में करेंगे, अभी हम कुछ और कर रहे हैं। आज तो चल रहा है, इट वाज अ फीडबैक। ये हो गया जी, राइट। डेरिवेटिव ऑफ sin x, अब मैंने y उड़ा दिया बीच में से। क्या उड़ा दिया मतलब, लेट मी टेल यू। अगर मैं थोड़ा सा पहले ऐसे लिखता कि y इज इक्वल टू sin x लिखता, फिर आपसे कहता मैं dy बाय dx, तो क्या बोलता मैं, डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो इतने स्टेप्स मैंने बीच में से माइनस कर दिए सीधा ही, अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं, है ना? तो वो भूल जाओ लॉगरिथम को, यहाँ आ जाओ, याद करने हैं sin x का डेरिवेटिव cos x। जैसे आपको ट्रिगो याद है ना, cos 60 कितना होता है, ऐसे ही याद होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x. Derivative of tan x is secant square x। ये मेन में जो फिजिक्स में चाहिए होते हैं, ये याद ही करना है, कोई और वो नहीं। एक अब ना आपने ये एक से नेपियर नंबर बोलते हैं बच्चों। मैंने क्या बोला आपने सुना नहीं अभी? नेचुरल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू रफली 2.7 एग्जैक्ट पे, कई बार याद नहीं रहती। अभी आपको I'm just coming। टू 2.718 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं थी, तो मैं देख रहा था 1828। इसका मीनिंग है सच, मैं आप इतना बता सकता हूं बच्चों, आज की डेट में मैं सारा नहीं बता पाऊंगा, मैथमेटिक्स का बड़ा एक खास नंबर है एक्सपोनेंट। आजकल अगर आप कोरोना को फॉलो कर रहे हो, करना पड़ ही रहा है, एक बात चल रही है आजकल, एक्सपोनेंशियल फेज नहीं आया अभी, थर्ड स्टेज नहीं आई फलाने कंट्री में, अभी फ्लैट कर्व चल रही है कर्व, फिर अभी और एक्सपोनेंशियल फेज आने वाला है, एक्सपोनेंशियल फेज की बात चल रही है। तो वो एक स्पेशल फंक्शन है जो फिजिक्स में, आप हिसाब लगाओ, इकोनॉमिक्स वाले और भी, तो कई नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं समझा नहीं रहा कहां से आया कैसे आया, मैथमेटिक्स इसके पीछे, तो ये नंबर बड़ा बार बार आ जाता है फिगर में, ई नंबर। तो ये भी मैं वहां, ये रफ वर्क है। भी आजकल जो आप, अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स तो पक्का कर ही रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज में अभी तक ऐसे चल रहा था, ऐसे इंडिया बड़े दिनों से ऐसे दिखाई जा रहे थे दिस इज। तो एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल डिके। तो एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसी होती है कि शुरू में तो अगर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो लाइक यहां से यहां से यहां से, बाद में ऐसे होना शुरू होता है ये। तो here there the danger lies here actually। अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूं, अभी तक हमारा ये चल रहा था, ये अब कुछ दिनों में केसेस एकदम से बढ़ने शुरू हो गए, एक्सपोनेंशियल फेज में आ गया। तो आई कम बैक हियर, तो e इज सम नेचुरल कांस्टेंट जो जगह जगह यूज होता है। तो फिर हमारे पास एक ये फंक्शन काफी कॉमन है फिजिक्स में, e रेज़ टू x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्चुअली आज मेरे से थोड़ी सी बातें छूटी है, कुछ ग्राफ अब बचे हुए हैं, विल डू विद द टाइम, कोई इशू नहीं।
साइंस सडन नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन गुड, आप समझ रहे हो शुरू में, तो इट इज क्वाइट यूजफुल, आप थोड़े बड़े होते जाओ पता चलता जाएगा। तो इसका e रेज़ पर x का डेरिवेटिव e रेज़ पर x ही होता है, याद करना। सिमिलरली एज आई टोल्ड यू, लॉगरिथम मैं कुछ कर नहीं सकता आज, उसका अलग ही है, आपको नोट्स में मिलेंगे, वो भी 1 आवर का लेक्चर होगा कम से कम, तो पढ़ाना पड़ेगा मुझे आपको अलग से, तो मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है कि दैट इज इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मेन में इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आपने पहले क्वेश्चन मार्क ही डाल दो बेशक, ठीक है, सिर्फ अपने नोट्स कंप्लीट करने के लिए, राइट। अगर क्लियर है तो log, इससे पढ़ते हैं log x टू द बेस e, होपफुली केमिस्ट्री वाले आपको पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले मैं ही पढ़ा दूंगा आपको। एक इसका दूसरा सिंबल है lnx, नेचुरल लॉग बोल देते हैं, तो इसको आपने याद ही करना है, दैट इज 1/x। नाउ कम्स अ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट देखेंगे तो देन इट विल कम। वी हैव ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ डाउट है किसी का? हियर इज अ नेचुरल कांस्टेंट, यस खुरम, इस नेचुरल कांस्टेंट का मतलब ये है कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना आएंगे, आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि आजकल का जो कोरोना वायरस का जो वो है, उसको भी इसके थ्रू ही कर रहे हैं। डाउट अर्नब बोलो बेटा, बोलो क्या डाउट है? इन 10 का मतलब माइक आ जाओ, यस यस माइक्रोफोन पे आ जाओ, शाबाश सर। तो जैसे आपने बोला d ऑफ e रेज टू द पावर x, तो सर ये x नीचे नहीं आना चाहिए था, x e रेज टू द पावर x माइनस 1। सुन अर्नब, ये न्यू रूल है, ये वो नहीं है, तो रूल पे रूल ना लगा कभी भी। सुन यहाँ देख, तुम्हें इसका अगर वही रूल होता तो ये बताया ना जाता आपको, शाबाश, ये देख इसमें, और ई का नाम क्या बोल, दोनों चीजें सेम है डिफरेंट है, ध्यान से देना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। यहाँ x नीचे है, ऊपर कोई कांस्टेंट है, तो इसका रूल क्या है बोल, शाबाश, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, जब जिसका बेस x है उसके लिए रूल था। मेरी बात समझ रहे तुम? तो क्या हो रहा है कि मैथमेटिक्स में, जैसे टोल्ड यू कि मैथमेटिक्स में पूरी डेरिवेशन है इसकी प्रॉपर, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, दैट इज 3-4 मतलब कम से कम 2-2.5 महीने का सब्जेक्ट है बच्चों, प्लस 2 में ना 2-2.5 महीने करवाते रहते हैं, तो आपको अलग से देखना है। पहले ना तो तुमने यस और नो बोलना है, ये दोनों फंक्शन तुम्हें सिमिलर दिख रही हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हैं? डिफरेंट है सर, है ना? क्या बना है, ये इसका नाम तो ये बन रहा है 2.72 रेज़ टू पावर x, तो इसका रूल ये लगा, ये सेंटेंस में डिफरेंशिएट किए हुए हैं, but I can prove them, but we don't need, तो ये याद करना है कि e रेज़ पर x का e रेज़ पर x है। यहाँ पे x क्या हुआ सर? यहाँ पे x वेरिएबल है, x वही है, दैट इज, शाबाश। छोटी सी कमी क्या रही कि हम ग्राफ बनाना भूल गए इसका, ये इसका ग्राफ ही ऐसा होता है, x जो यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे जैसे x वेरी करेगा वैसे वैसे e रेज़ पर x भी क्या करेगा, वेरी। तो तू ये बस जान कि ये और ये दोनों, x यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, x इज सम वेरिएबल, रादर यहाँ पे इट वाज नंबर। तो अब तूने फाइनली करना है, ये दोनों जो अपने फंक्शंस हैं टोटली डिफरेंट है, इसका रूल अलग है, इसका रूल ही नया है, तो आपको याद करना है यहाँ पे, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट खुरम, तुमने कुछ लिखा हो बेटा इन 10, क्या लिखा था वो आपने? What do you want? You can also use the microphone. Shabash. Kuram, I'm talking to you. शायद कुरम ब्रेक में चला गया।
तो मिलते हैं 2 मिनट में फिर। वांट टू बी एबल, वांट, ओके, नो इशू। चलो, तुमने कुछ बोला कि दैट इज 10 कुछ पूछा हुआ है। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? क्या, बोलो बोलो बेटा। यस, राइट डाउन फास्ट। द 10th पार्ट में सम अभी आई एम नॉट एबल टू गेट log e। यस, अच्छा log e, हाँ हाँ, अच्छा कोई चक्कर नहीं, इसमें ये 10 नहीं है, log n लिखा हुआ है इसको। एज आई टोल्ड यू, देखो क्वेश्चन मार्क मुझे पहले पता होता है। ये देखो, ये अगर आपको इसमें कोई कुछ समझ नहीं आ रहा ना, उसे दिल से लगा के रखोगे ना, सर बता देंगे। ये 10 नहीं है लिखा हुआ, log बोलते हैं इसको, log। आई डोंट नो तुम्हें क्या डाउट है यहाँ पे, बट डोंट वरी, जानते हो, जानना शुरू हो जाएगा आप। तो पहले क्वेश्चन मार्क का मतलब अगर लॉगरिथम नहीं आता आपको, डोंट वरी, दैट नंबर इज दैट नंबर कांस्टेंट। नहीं नहीं, ये नंबर नहीं है, ये x है यहाँ पे पूरा। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेरी बात को मानो, इसे क्वेश्चन मार्क करने दो, एज आई टोल्ड यू। तो लॉगरिथम पे हमारा पूरा एक लेक्चर होगा, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। अब चल क्या रहा है डिफरेंशिएशन, तो एक फंक्शन की वजह से हम सिर्फ, ताकि कॉपी में हमारे भूल ना जाते फंक्शन लिखना, इसलिए ठीक है। तो इसे भी आप होल्ड पे रखो, मिलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, मैं बस अभी हम करने लगे बच्चों चेन रूल। आ जाइए साथ। पहले ना एक क्वेश्चन है दिमाग में कि d raised to power x raised to power 5 upon dx, बताओ सारे बच्चे क्या होगा? इट विल बी 5x raised to power 4। और थोड़ा सा और बड़े करता हूं तो मैं, इसका मीनिंग क्या था एक्चुअली, इधर x था, इधर कहने को y था, जो खुद कौन था? x raised to power 5, राइट। मैंने यहां से ढूंढ दिया, मैंने एक्चुअली y ऐसा लिखा हुआ था और मैंने dy by dx ढूंढ दिया। वेरी गुड। क्या होता है कि मान लो अगर एक और फंक्शन लेट t is another variable,
अनदर वेरिएबल मतलब टाइम हो सकता है, डिस्टेंस होते हैं, कई वेरिएबल पॉसिबल है। जैसे हम बात करते हैं ना कि अगर xy प्लेन में चल रहे हैं, ये कोई x चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, सॉरी दिस इज y, दिस इज x, टाइम भी वेरिएबल हो सकता है, टाइम। तो ज्यादा बातें ना करता हूं अभी। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे लिखा हो d t रेस, और t को टाइम मत मानो, अब मैंने एग्जांपल दिया, t कोई और वेरिएबल है, फाइन। रीजन हमने कहा था यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इधर टाइम है, बस इतना काफी है कि अगर ऊपर x रेस्ट पर 5 है तो डेरिवेटिव ऑफ x कर रहे हैं, तो हमें आंसर आ गया। ऐसे जो मर्जी लिखते जाओ, कल को कोई और बोले बिना बोल हुए कि दैट इज s रेस्ट पर 3 एंड बाय ds, कुछ इनके नाम रखे हुए हैं, तो यहाँ पे 3s स्क्वायर। लेकिन अगर हमें कोई ये करने को बोल दे, दिस रूल, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये सीधा आंसर तो नहीं आएगा। इन तीनों में फर्क देखो यार, डिफरेंस देखो। तो यहाँ हम कोई इन्वेंट नहीं कर रहे, हम छोटे बच्चे हैं, ना ही हमारा बताना मैथमेटिकल टूल्स, जहां पे मेरा पहुंच है समझाने की, आपको कम टाइम में डेरिवेटिव समझाना समझा दिया। जहां रूल्स है तो रूल्स है, याद ही करने, हाँ कोशिश करेंगे समझ के। तो यहाँ पे x और x था, यहाँ पे t और t था, लेकिन यहाँ पे ऊपर x और नीचे t है, तो एटलीस्ट इसका आंसर ये तो नहीं होगा। यानी कि मुझे इसमें तो गड़बड़ लग रही है कि ये दोनों आंसर सेम नहीं हो सकते, बिकॉज इट इज g(x⁵5), तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियंस ने इसका रूल फाइंड आउट किया हुआ है, प्रूव किया हुआ है, जो हम करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे दैट इज, लेट मी, यस, यस, जब मैंने ऐसा लिखा तो पढ़ पा रहे हो क्या लिखा मैंने, कि मान लो कि y किसी और का फंक्शन है, x का नहीं है, कोई u है, is some function of u। रीड कर लो यार, let y be some function of u। अब u कोई और वेरिएबल है, where u and v are variable। तो dy पे dx लिखेंगे अगर, can be written as it will take 10 minutes 15 minutes आंखें खुलने में। आपने बस इसको इतना मानना है, पहले इसको ध्यान से देखो बड़ी नजरों से। ऊपर क्या है, fu, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पूरे fu का, नीचे dx है, इधर कौन है, ऊपर dfu है, dx नीचे इधर चला गया। और आप इसे इनडायरेक्टली बोल सकते हो, इन अदर वर्ड्स, वी हैव मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन विद du, एंड मल्टीप्लाई भी du से कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर हम कहते नहीं इसको, इसे चेन रूल बोलते हैं। इसका फायदा क्या होगा, यहां लिख के फायदा नहीं है, एग्जांपल करते हैं तो बात आएगी। लेट अस राइट। पहले मैं डायरेक्ट एग्जांपल नहीं ले रहा, ऊपर u है नीचे भी u है, लो ये तो आंसर आ गया। लेकिन हमने इसलिए नहीं किया था, हमने इसलिए किया था, व्हाट इज इट्स आंसर। तो यहाँ पे या तो जो लिखा है इसे ऐसे लिखा रहने दें, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाए। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये हम ढूंढना चाह रहे हैं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू,
तो मुझे ये यू मोटिवेट कर रहा है ऐसा लिखने से। तो क्या मिला मुझे? समझने के बाद हमने एक राइमिंग भी करनी है इसकी। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी हम करने जा रहे हैं। तो चेन रूल को यूज करके एक नया रूल, आपने इसे रूल ही कर लें। रूल ये कि अगर u की पावर n का डेरिवेटिव ढूंढना हो तो दैट कैन बी रिटन एज u रेज टू पावर n du इनटू व्हाट du by dx। ये नया रूल है, ये तो चेन रूल लगा दिया हमने। तो मैं डिफाइन करूं दोबारा, चेन रूल कब हम प्रेरित होता है? जब ऊपर वाला और नीचे वाले वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं तो दिमाग में आता है चेन रूल लगा लो भाई। तो और du रेज टू पावर n by dx, क्या करूं इसको मैं? n u रेज टू पावर n माइनस 1 du by dx। आपने इसको कहना भी अभी भी नया रूल सीखा है, क्योंकि बनाया तुमने वहीं से है, लेकिन इसे दिल से याद करो, अच्छी तरह याद करो कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो जो नॉर्मली करते थे, बताओ मैं क्या याद कर रहा हूं, बताओ। इसे नॉर्मल फंक्शन ले लो, जो पावर फंक्शन थोड़ी किया था, तो पावर कम्स डाउन, वन पावर सब्ट्रैक्टेड, खत्म। लेकिन साथ में थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा, du by dx साथ में लगाना है। तो लेट अस डू द एग्जांपल। इस एग्जांपल का रिजल्ट को शॉर्टकट वे में समझने में वे में टेक, कोई बच्चे को 2 मिनट में समझ आ सकता है, किसी को 5 मिनट, लेकिन मैं लगा रहूंगा 5-7 मिनट एक ही बात पे बातें करता रहूंगा। देन वी कैन टॉक अगेन। एग्जांपल ये है कि मुझे डेरिवेटिव ढूंढना है x4 प्लस एक्स स्क्वायर सारी की पावर 1/2 का। अब आंसर सोचने की बजाय ना, आंसर सोचने की बजाय पहले ये सोचो कि इसके लिए अभी तक हमने कोई रूल नहीं किया। क्या जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रूल्स हमें पता है वो इंडिपेंडेंट है, कोई पावर रूल है, कोई कुछ है। यहाँ पे अगर मैं काम मिटाना मत, अगर अकेला ही होता तो भी कर डालता मैं। अगर अकेले x की पावर 1/2 होती जो मैंने मिटा दी है तो भी कर डालता। लेकिन ऐसा सिस्टम हमने अभी तक जहां पे इंडिविजुअल पावर्स भी हैं ऐड हो रही हैं, फिर उसका 1/2 1/3 कुछ भी, मैंने यहाँ 1/2 जानबूझ के लिए x स्क्वायर लेता तो बच्चा ओपन अप कर लेता। तो ऐसी सिचुएशन हमें अभी तक मिली नहीं है, तो यहाँ पे मिली नहीं है तो मुझे सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपको ना सबको, तो ये ब्रेन हाई लेवल पे यूज होगा, फिजिक्स जिसके लिए मशहूर है बच्चों। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, इसके अंदर क्लू है, इसके अंदर क्लू है। मैं क्या करने लगा हूं, इस सारे को क्या पुट करने लगा हूं, यू। तो मैं ऊपर की बजाय नीचे आता हूं। ये पुट वाले मेथड मुझे लगता है आपने कभी यूज किए थे छोटे बच्चों ने 10th में, आई डोंट नो, थोड़ा बहुत कहीं, लेकिन कोई इशू नहीं है, हमने सीखना है। तो अब अगर मैं पुट किया, पुट करने में सफल हो जाऊंगा अगर, तो मुझे इतना पता है कि अगर मैंने इस फार्मूले के पास जाना है अगर, तो मुझे du by dx की जरूरत भी पड़नी है फ्यूचर में, राइट। तो पुट करने से पहले ही ना, बिकॉज हमने स्कूल में तो ये समझाना नहीं किसी को, अपने लिए करना है, फिजिक्स में जहां यूज हुआ। इट इज 4x³
प्लस 2x, इसे साइड पर, ये रफ वर्क करके साइड पे रख दिया। अगले 3-4 मिनट हैं हमारे पेनफुल, फिर पूरी आंखें खुल जाएंगी। विद शॉर्टकट विल डू। को मैंने लिखा तो मैं रफ वर्क पहले कर चुका हूं, मुझे पता है कि इसको मैंने यू बोला हुआ है। इसके आगे कितने बच्चे ट्राई कर सकते हैं? किससे मैच करके आप ये वाली चीज से? तो आपसे पूछने की बजाय मैं भी कर ही देता हूं। इसको फर्स्ट वाले क्या पावर रूल लगा दो, पावर रूल लगाने के बाद dy by dx से मल्टीप्लाई, हाफ u raised to power du by dx, half u raised to power minus 1 by 2 into du by dx। आओ मेरे साथ पहुंचो। तो मैं इसे रिप्ले कर रहा हूं। अब u की वैल्यू को ना अब आप उठा के भर सकते हो। क्या u की वैल्यू रिपोर्ट करी थी? तो मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं, आपने जो स्टेप नहीं लिखने होंगे मत लिखना। स्क्वायर को मैंने 1 by 2 लिखा, इसको मैंने लिखा d u raised to power 1 by 2 dx, और यहां लिख दिया where u is x4 x square, rather it is a function of x, u is some function of x। फिर मैंने कहा चेन रूल, फिर चेन रूल की बजाय सीधा यूज करने हम ना, तो मैंने आपको बोला करने को क्या होगा, पावर कम्स डाउन u raised to power minus 1 by 2 and du by dx। फिर मैंने कहा मैंने कुछ सिंपल कर लिया, इसको वापस ले आओ। लाओ जी, put back the values of u। इससे हम एज इट इज रहने देंगे, लेकिन यहां पे 4x क्यूब प्लस 2x, दैट इज आवर आंसर। इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, फिजिक्स वालों को जरूरत पड़े तो कर लेंगे, लेकिन जैसा भी है इस तरह से। अभी इसको और करना है ध्यान से। अब बच्चों अल्ट्रा लेवल फोकस लाओ। मैं इसे शॉर्ट करने लगा हूं, हमने नहीं करना, हमने जो नॉन मेडिकल बच्चे हैं और सीखते रहेंगे, तो मुझे मेरे लिए दोनों प्यारे हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल एक ही। तो अभी जब हमें फिजिक्स करनी है तो शॉर्ट टेस्ट हुई, मेरे साथ रहना आप लोगों ने। आज हम क्लास को बंद नहीं करेंगे जब तक इस पे आपकी यस नहीं हो जाएगी। आपने पता है करना है, जो मेरा मेथड है, अब पेपर में कोई इसे मन ही मन में यू बोल देना, ये फंक्शन है यू है ना, तो हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें आना नहीं है, और जिसको बोल दिया तो उसको एज इट इज पावर रूल लगाना। हमने, आपको ध्यान है कि मैंने इसको पावर रूल लगाया था, तो ये डिब्बा वर्ड बोलता हूं आमतौर पे, जो भी यहां था इसका पावर रूल लगा दो। क्या आ गया यहाँ पे 1 by 2, यहां क्या है 1 by 2 minus 1, और साथ ही में जो भी यहां हो उसका डेरिवेटिव। तो मैं कई सालों से बस दिमाग में बचे भी तो डिब्बा वर्ड बोल देता हूं उसको मैं, भला कुछ नहीं है। तो इस पूरे को, अगर वो पावर फंक्शन है तो पूरे को एक सिंगल फंक्शन मान लिया, और सिंगल फंक्शन से जो पावर रूल लगाते थे वो लगा दिया, उस डिब्बे को लगा दिया पावर रूल, और फिर उसी का वो। अब आओ मेरे साथ भरे इसको, x4 प्लस एक्स स्क्वायर की माइनस 1 by 2, और यहां पे डेरिवेटिव ऑफ x4 x स्क्वायर की उसका डेरिवेटिव, पावर छोड़ देंगे।
4x क्यूब plus 2x. I'll go with the new example. Derivative of, वैसे सिमिलर सा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर लो x क्यूब प्लस x5 का 2 ही कर देते हैं। तो सारे बच्चे इसको कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं। जो बच्चे स्टार्ट ना कर पाए उनके लिए मैं ये हिंट देता हूँ, ये बॉक्स है, बॉक्स पे पावर रूल, देन मूव इट, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर कैन आई यूज द माइक? हाँ बेटा बिल्कुल। सर आंसर बता दूं मैं? सर मैंने निकाल दी सर, ये बहुत लंबा लिखने को है उसमें एमसीक्यू में। आंसर अच्छा आगे से कोई बात नहीं है, डाउट के लिए यूज करो, बता दो तुम बेशक, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। गुड, बोलो बोलो सर 2 होल मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब प्लस x रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज़ टू पावर 4। एक्सीलेंट, वेरी गुड आपका, बहुत अच्छे। और कितने बच्चों ने कर लिया है चैट में लिख दो यस नो। बाकी माइक्रोफोन औरों को भी लाउड है भाई, कोई बच्चा ये ना सोचे भी हमें कहते हैं सर चैट में, वो तो मेरा मिनिमल यूज है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सारे बच्चे जब मर्जी मेरे से बात करो, कोई इशू नहीं है। तभी तो मैंने ये, मैं टेबलेट पे पढ़ाना पसंद नहीं करता, उसमें आराम मिलता है, चेयर पे बैठ के बड़े आराम से काम कर सकता हूँ, बड़े लव। मुझे आप सामने दिख रहे हो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब ना देखो, मुझे अपने बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं रह चुकी, तो ऐसे ही फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी हमें। आपको और बताऊं, आपको तो फिर भी मैंने ऑनलाइन है तो पढ़ा दिया थोड़े दिन ऐसे जानकारी के लिए। नॉर्मली +1 के बच्चे को फिजिक्स पढ़ाना आसान नहीं है, थोड़ा सा आसान है दैट सेंस, सो मेनी थिंग्स, कई बार टफ चीजें आती हैं, शुरू में बच्चों को एक्सपोज करवाना पड़ता है, धीरे धीरे आंखें खुलेंगी, फेथ होना चाहिए उसके लिए बस आपको, कि हाँ फेथ एक बार हो गया तो बात खत्म। तो ऐसा और भी आएगा, लेकिन क्योंकि मैं टफ से टफ बातें होंगी, कहानी स्टार्ट कहीं से होगी पहुंचे कहीं और, लेकिन इतनी गारंटी है कि आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं और बैठा हूँ डिस्कशंस के लिए। तो मैं कर रहा हूँ, कोई बच्चा छूट गया होगा तो मेरा प्यारा बच्चा, तो इट इज 2 of x cube plus x5 की पावर 2 minus 1 and derivative of x cube plus x5, तो 2x cube plus x5 3x square plus 5x4। आई होप मैं किसी बच्चे को सब मुश्किल आ रही है? यस, हाउ वी वुड नो व्हेन टू रिलैक्स। अभी रिलैक्स, आंखें खुलनी से बोल रहा हूं मैं, अभी सीखते जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत बड़ी असाइनमेंट मिलने वाली है कई जगह पे, तो मतलब अभी का भी डोंट बी इन हरी, समझ रहे बात को? जैसे तुम्हें थोड़ा सा मैं बताऊंगा और भी तुम्हें काउंसलिंग दूंगा कि जैसे चीजें फटाफट अभी आ रही हैं, तो जब लेक्चर को रिवाइज करोगे आप ना, तो आप एक लेवल ऊपर पहुंचोगे, फिर लेक्चर को रिवाइज करके फिर जब क्वेश्चंस को अप्लाई करोगे अगला लेवल आएगा। तो एकदम से अभी नहीं, अभी तो आपको याद नहीं, अभी तो कंफ्यूजन हो सकता है, रिलैक्स बस, डिफरेंस हमें धीरे धीरे पता चलेगा, अपने आप पता चलेगा, ठीक है? तो अभी जस्ट सी द थिंग्स। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉपी में चेक करो, दैट इज cos x, ठीक है? तो आपको नहीं पता चलनी एक बार में, कहीं कुछ नहीं पता चलना, धीरे धीरे। इट इज अ चैलेंज अगेन, डू एट योर ओन पेस, मतलब होना कुछ लगना यही है, लेकिन आप छोटे बच्चे हो, देयर में बी सेम बेटा, डोंट वरी, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आना है दोबारा अभी, तो मतलब इसके मेरी चीजों को समझ, जैसे लॉगरिथम में समझाया, एक्सपोनेंशियल का ना वो भी कुछ ग्राफ में छोड़ गया, आई टोल्ड यू, विल बी बैक मे बी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? उस पे अभी क्रॉस लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो।
ओके सयम यस बोलो, शाबाश, गुड। खुरम ने आंसर दिया है, बस पावर 4 किसकी है खुरम, मुझे इतना बता दो, और लिखने की कोशिश करो ब्रैकेट से डाल के ना। शाबाश। तो मुझे यहाँ पे पता है, मुझे अपने मन में पता है कि मुझे इसका डेरिवेटिव तो पता है, लेकिन हमें अभी तक सिखाया नहीं कि अब इसकी पावर्स कैसे लेनी है। तो मैं क्यों ना इसको ही, ये मेरे लिए कौन है फिर एक बॉक्स, ये पूरा का पूरा यू है मेरे लिए। तो दो मेथड से करूंगा, इस पे मैं जितने बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, सभी का यस आना चाहिए, मैं काउंट करूंगा, मतलब सभी का यस और नो, ये कोई गारंटी नहीं कि आपने यस ही बोला। तो अब मैंने इसको बॉक्स बोल दिया, तो मेरे लिए पावर रूल आ गया। अगर ये देखो, इससे ये जो बॉक्स मिल रहा है मुझे, तो जो अननोन चीज है उसे यू बोल दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5, साथ में खुरम का आंसर बिल्कुल ठीक है, दिस, शाबाश, बिल्कुल। अभी जान लगेगी आज हमारी, ये टॉपिक में आपको ऐसा लगेगा ये तो बड़ा टफ है, कोई टफ टॉपिक नहीं है। लाइक दिस इज द सिचुएशन। तो क्या लिखूं यहाँ पे, और बच्चों के आंसर भी आए हैं शायद ना, गुड है, और भी देखो करो, कोशिश करो। यहाँ क्या लिखूं मैं, दैट इज साइन एक्स को ना छेड़ू मैं, साइन एक्स की पावर है, उस पावर को लगा दिया, फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ना है, तो इट इज, आपकी आंखें धीरे धीरे खुल जाएंगी, धीरे धीरे टाइम लगेगा, है ना। तो नो वरीज। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी बच्चे का आंसर, हाँ देखते हैं, मुझे गलत ठीक नहीं पता चल रहा था। तो ये साइन का साइन रहा, यहाँ क्या आ गया बोलो, साइन एक्स, आंसर ठीक नहीं करो शायद तुम्हारा, मैं ध्यान से नहीं देखा, मे बी रॉन्ग, डोंट वरी। और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा बोलो, cos x, ये आंसर आना है। डोंट से यस, डोंट से नो, कूल, आराम से, जब चीज ही औखी है, थोड़ी लंबी है, याद करना पड़ रहा है, तो कर लेते हैं यार इसको। मैम एज आई टोल्ड यू ना कि मैथ में होता, अगर मैथ का टीचर होता मैं तो आपको एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज दे देनी थी, 5 मिनट बोलने के बाद ना कहना था करो क्वेश्चंस, तो ये कहानी होती है थोड़ा सा 2 लाइनों में। ये तो 5वें दिन जाके काम आता है जो आज करवा रहा हूँ आपको एक ही दिन में, तो धीरे धीरे हो जाएगा, मैं साथ ही में हूं ना, मैथ थोड़ा पढ़ते रहना है। एक और एग्जांपल, अब लॉगरिथम आपको परेशान करता है, तो क्या हुआ, पहले तो ये लो, अब आपने इसमें नहीं जाना, लॉग से परेशान नहीं होना, पहले बताओ ये एक सिंगल फंक्शन है, राइट, रट लो ना इसको बस, 10th के तो क्या क्या रटते थे, क्या ना, ये जो भी वस्तु है, डेरिवेटिव ऑफ लॉन एक्स, मैं एग्जांपल बननी नहीं ऐसे, ये 1 अपॉन x होता है, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव आपको याद हो गया, हो गया। अब आपसे किसी भले मानस ने पूछ लिया कि लॉन x की पावर भी क्या है 4, इसका डेरिवेटिव बताओ, करो कोशिश। इट्स ओके यार, कोई चक्कर नहीं, आंसर वो सारे बच्चे और भी बीच में कर लेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, डोंट माइंड। तो क्या करें, कोई इशू नहीं है, साथ में है। तो ये जब अगर बॉक्स की पावर आ गई ना, बॉक्स कोई पावर वाला बॉक्स मिल गया, मैं दोबारा नाम से बोल रहा हूं, उसका पावर रूल लगा दें, बॉक्स का की पावर मिल गई, तो बॉक्स पे क्या लगा दिया हमने, पावर रूल,
और बॉक्स का डेरिवेटिव। बोलो मेरे साथ सारे अपने मन में ना। अगर हम किसी फंक्शन को, जो फंक्शन टेढ़ा मेढ़ा हो, पूरे फंक्शन की पावर हो, तो कोई उसे बॉक्स बना सके, उस बॉक्स पे पावर रूल और उसी बॉक्स का डेरिवेटिव। चलो भरो अपने दिमाग में, ठीक है, क्या प्रोग्राम है। तो फिर यहाँ पे क्या आया, बॉक्स है कौन, ln x, और ये भी ln x। इट इज 4। शाबाश, कोई राइट रॉन्ग आंसर्स मुझे पता आप सब कर पाते हो, तो इसका भी आ गया 1/x। तो इसे हम नमस्ते कहेंगे। अभी आज आपको मिल जाएगी शीट।